नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था विजयनगर साम्राज्य और सैयद और लोदी वंश को। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन और स्थापत्य कला एवं साहित्य को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां को अपना वजीर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, विचारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? विचारत का चरमोत्कर्ष तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। अगला प्रश्न है, हक ए सर्ब कर किस पर लगाया जाता था? तो हक ए सर्ब कर सिंचाई पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर था। अगला हम लोग नोट देखेंगे, इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। देखिए, इस्लामी शरीयत के अनुसार कर के 4 प्रकार थे, जिसमें पहला था जजिया कर। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला यह एक कर था। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। दूसरा है जकात कर। जकात कर मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। ये मुसलमानों से जकात कर लिया जाता था। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और जकात कर 2.5% स्वेच्छा से अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाने वाला कर था। आगे हम लोग देखेंगे खुम्स कर। खुम्स कर लूट से जो प्राप्त धन होता था, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था। परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। जो लूट का धन होता था उसका 1/5 हिस्सा सुल्तान को चाहिए था एवं उसका 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन के काल में यह केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। अगला कर है खराज कर। खराज कर जो होता है ये भूराजस्व प्रकार का एक कर था और यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो यह अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। आगे हम लोग देखेंगे नोट, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्का इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चलाया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में फवाजिल का क्या तात्पर्य था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राजकीय कानून से था। जवाबित का संबंध राजकीय कानून से था। आगे हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना बलबन ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे सल्तनत प्रशासन के प्रमुख विभाग को। तो इसमें दीवान ए विजारत था जो वित्त विभाग का काम करता था। दीवान ए रियासत यह नियंत्रण विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज ये कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलने का काम करता था। अगला है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही यह जो है कृषि के विकास के लिए कार्य करता था। दीवान ए कजा यह न्याय विभाग था। दीवान ए इंसा यह पत्राचार विभाग था। दीवान ए अर्ज यह सैन्य विभाग था। आगे है दीवान ए रिसालत यह विदेश विभाग को देखता था। दीवान ए बरीद यह गुप्तचर विभाग को देखता था। दीवान ए बंदगान यह दास विभाग को देखता था। आगे प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति सुल्तान में निहित होती थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो सुल्तान को मदद करने के लिए गठित मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भूराजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो सल्तनत काल में भूराजस्व की दर 20 से 25% तक होती थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी।
इसमें है आरिज ए मुमालिक, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर, धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। आगे है अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। सर ए जानदार, यह सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब, यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करवाने वाला था। आगे नोट दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। दिल्ली सल्तनत, स्थापत्य कला एवं साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी थी वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा को लिखे थे। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे नोट है, तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। वे प्रसिद्ध कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या है। तो किताब उल हिंद के लेखक का नाम है अल बरूनी। अल बरूनी किताब उल हिंद को लिखे थे। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो खरी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया। आगे हम लोग देखेंगे सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। पहला है इसमें कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा, इसको भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह, इसको भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। आगे है बलबन का मकबरा, इसको भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था। अगला है सीरी का किला, इसके निर्माण करता थे अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई, इसके भी निर्माण करता थे अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद, इसके निर्माण करता थे अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून, इसके निर्माण करता थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, इसके निर्माण करता थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे है ऊखा मस्जिद, ऊखा मस्जिद के निर्माण करता थे मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला, इसके निर्माण करता थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, इसके निर्माण करता थे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हम लोग देखेंगे ग्रंथ के लेख, ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम। ग्रंथ का नाम है संगीत राज। संगीत राज के लेखक थे राणा कुंभा। राग माला, इसके लेखक थे पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासीर, इसके लेखक थे हसन निजामी। आगे है तारीख ए दिल्ली, इसके लेखक थे अमीर खुसरो। आगे है तारीख ए मुहम्मदी, इसके लेखक हैं मोहम्मद बिहमद खान। आगे है तारीख ए हिंद, इसके लेखक थे अल बरूनी। आगे है तारीख ए मुबारक शाही, इसके लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। आगे है फतवाह ए जहांदारी, इसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। आगे है खजाइन उल फतूह, इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। आगे है तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ। आगे है तुगलक नामा, इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। आगे है फतुहात ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं फिरोज शाह। आगे है तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी के लेखक हैं उतबी। आगे है तबाकत ए नासरी, इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। आगे है रेहला, रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता। अगला प्रश्न है किस पुस्तक एक आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। तो ये फतवा ए जहांदारी में एक आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया। तो दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है। तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। आगे नोट है अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न है नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता या सबक ए हिंदी का जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया। तो संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था।
अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? तो राणा कुंभा जो है ये संगीत पर एक पुस्तक की रचना किए थे। आगे नोट है कि लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि लाहौर जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से ही फारसी भाषा का प्रयोग व प्रसार हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।